हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये सुबह सुबह का समय है और मैंने हेड बात किया हुआ है, क्योंकि हेड बात इसलिए किया है क्योंकि ये शादी का दूसरा दिन है और आज के दिन जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, नई दुल्हन और नए दूल्हे का चौठारी होता है। यानी कि हम घर के पास वाले मंदिर में जाएंगे, मम्मी जाएंगी, जो भी लोग घर में हैं वो सारे लोग जाएंगे और वहाँ पे पूजा करेंगे। वहाँ पे जो भी चीज़ें चढ़ानी है ना वो सब चढ़ाएंगे। फिर घर पे आके दूल्हा और दुल्हन का चुमावन होगा। तो ये बहुत ही सुबह सुबह का समय है, यानी कि करीब 5:30 बज रहे हैं इस समय है। और मैंने हेड बात कर लिया है और मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बाबू अभी सो रहा है इतना सुबह, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहाई कि बाबू सो रहा है, परी भी सो रही है, तो थोड़ा मैं जल्दी कर लूँ। उसके बाद सारे लोग अभी नहाएंगे, तैयार होंगे। शादियों में इतना ज़्यादा बिजी थी कि आप लोगों से इंट्रोड्यूस करने का और होने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन आप सबको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गई हूँ, क्योंकि जो आपके कमेंट्स आते हैं उससे मैं सबके नाम और सबको समझ गई हूँ, यानी कि आप सबको अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन बहुत जल्द मैं आपसे मिलने वाली हूँ और बहुत सारी ढेर सारी बातें करने वाली हूँ आपसे। तो अब मैं शादी से फ्री हो गई हूँ, उसके बाद से अब यहाँ से भी मुझे जाना है, विदाई भी होगी हमारी। लेकिन अभी भाई की यहाँ पर अब यानी कि गाँव देहात में ना इसको बनसुखरी भी बोलते हैं, जो आज चुमाव होने वाला है और जो हम मंदिर जाएंगे, जो पूजा पाठ करके आएंगे, तो इसको बनसुखरी भी बोलते हैं। इसको कई लोग चौठारी भी बोलते हैं। तो चौठारी या बनसुखरी, आप ये दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो ये प्रोग्राम होने वाला है। उसके बाद नई दुल्हन जो है वो घर के जो चूल्हे चौके होते हैं ना, वो जो खाने के सामान होते हैं उसको छूने वाली हैं, हल्दी को कूचने वाली हैं। हल्दी कूचने का मतलब ही होता है कि आपने किचन में आना शुरू कर दिया है। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें देखते रहिए। मैं आज के ब्लॉग में यही सब शेयर करने वाली हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर भाई और उनकी दुल्हन आके बैठ चुके हैं यहाँ पर। और भाई ने कल वाली जो ड्रेसअप होती है वो पहनी है और पगड़ी भी फिर से वहीं पहननी होती है, तो उन्होंने वहीं पहन ली है। और यहाँ पर उनकी दुल्हन ने साड़ी तो चेंज कर ली है और उसके बाद से जो चुन्नी होती है ना, शादी वाली चुन्नी, तो वो चुन्नी लेनी होती है। तो सर पे से वो चुन्नी ली हुई है उन्होंने। और यहाँ पे हाथों में चावल है और यहाँ पे हम उनका चुमावन कर रहे हैं। यानी कि जो पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ होने के बाद जहाँ पर सारी रस्में हुई थी ना, जहाँ पे भाई को हल्दी लगी थी, जहाँ पर उन्होंने कपड़े पहने थे, तो वहीं पर ये भी पूजा होती है। और जहाँ पे कथा पूजा हुई थी वहीं पर आकर ये वाला चुमावन भी होता है। तो वहीं पर आके ये लोग बैठ चुके हैं और वहीं पर चुमावन हो रहा है। तो 5 लोगों को चुमावन करना होता है। उसके बाद से मैं यहाँ भाई और उनकी दुल्हन की नज़र उतार रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद से मम्मी आएंगी, सिस्टर आएगी, इस तरह करके मतलब 5 लोग पूरे कर दिए जाएंगे। 5 लोग चुमावन कर लेंगे। और बाबू भी इस टाइम पे उठ चुका था और यहाँ पे सब नहा धो के अपना ड्रेसअप चेंज करके आ चुके हैं। मैंने भी अपना ड्रेसअप चेंज किया था। यहाँ पे गाउन डाला हुआ है मैंने, जो रानी कलर का है। और बाबू यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि मम्मी के पीछे आके उनकी साड़ी को खींच रहा है। उसको लग रहा है कि मामा जी और मामी जी जो हैं वो मुझे दिख नहीं रहे हैं और वो बिल्कुल उनके पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बाकी लोग अभी जो आए थे ना, तो कुछ लोग तो चले गए हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन यहाँ पे नहाना ज़रूरी था। तो जो लोग नहीं नहा पाए हैं तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो मैं दोबारा से आके कर रही हूँ, इसलिए आके कर रही हूँ क्योंकि जो 5 लोग होते हैं उनको पूरा करना होता है। तो 5 लोगों को पूरा करने के लिए मुझे दोबारा आना पड़ा। और फिर मम्मी भी आके दोबारा कर देंगी, फिर सिस्टर एक बार कर देगी। तो ऐसे करके 5 पूरे हो जाएंगे। यानी कि अगर 5 लोग कहीं भी पूरे नहीं होते हैं तो एक आदमी जो होता है ना, वो दोहरा देता है, तो वो 5 कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ये रस्म हो जाएगी। तो ये रस्म हो जाएगी बाहर। उधर आपको सिस्टर दिख रही है, येलो ड्रेस में है। उसका शायद यहाँ कैप्चर नहीं हो पाया है। तो फिर मम्मी दोबारा से आ रही हैं। बाबू को देखिए कुछ उठा के खा रहा है, तो इसकी शरारतों से तो मैं और भी परेशान हो जाती हूँ। मैं आके फिर ढूंढ रही हूँ कि क्या कर रहा है। और इसके नोज़ भी थोड़े से आ रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग का ही समय है थोड़ा, और इस टाइम पे बाहर में बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सर्दी भी होती है। टोपी वगैरह सब वो लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं बच्चों का। और उसका तो है कि सो भी सकता है, नहीं भी सो सकता है, उसका कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे चुमावन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद से अब हम लोग अंदर चल रहे हैं, अंदर आ गए हैं। तो अंदर आने के बाद यहाँ पे सिलवट्टे पे जो होती है ना, वहाँ पे कच्ची हल्दी रखी हुई है और उसको यहाँ पे प्रियंका कूच रही हैं। यानी कि मेरी भाभी जो है उनका नाम है प्रियंका, तो वो यहाँ पे कुछ रही हैं। कुचने का मतलब है कि वो किचन में कदम रख चुकी हैं। किचन में उन्होंने शुभ हाथों से सबसे पहले मंगल कार्य के लिए हल्दी ही कुचाई जाती है, तो वो ये इन्होंने कर दिया है। हेलो दोस्तों, ये दोपहर का समय है और खिली खिली सी धूप निकली हुई है। अगर अंदर जाने पे थोड़ी सी ठंड लग रही है हल्की हल्की सी, और बाहर आने पे मतलब धूप में ज़्यादा ही धूप लग रही है, ऐसा लग रहा है।
तो दोपहर का समय है, मैं नीचे की तरफ आई हूँ, थोड़ा सा घूम रही हूँ। एक आंटी रहती हैं नीचे, तो उनसे भी थोड़ा सा मिल ली मैं, और अब सोच रही हूँ कि ऊपर जाऊँगी। लेकिन इससे पहले सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लूँ, क्योंकि आप लोगों से बातें करने का, कांटेक्ट करने का मतलब बिल्कुल मौका ही नहीं मिला, क्योंकि शादियों में इतने बिजी थे। और आप लोगों ने भी शादी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कई सारे व्यूअर्स ने कमेंट्स किए हुए हैं कि हम शादी को आपके साथ साथ हम भी एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप सब व्यूअर्स के लिए मैं आगे ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा लाने वाली हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, और जो भी चीज़ें हों, अगर आपको लगता है कि ब्लॉग्स में आप दूसरा कुछ ये चीज़ देखना चाहते हैं, वो चीज़ देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप जो भी हमें प्यार दे रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन आपको मैं नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन आप तो मुझे देख रहे हैं ना, तो आप इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, अपने कमेंट्स करते रहिए। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत ही ज़्यादा सराहना मिलती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ के, उसके रिप्लाई को दे करके। और एक चीज़ और, यहाँ पे आपने देखा कि जैसे यहाँ पे होती है ना बनसुखरी जिसको बोलते हैं, तो वो हो चुकी है। सुबह में भाभी ने हल्दी भी कूच ली। हल्दी कूचने के बाद का मतलब यही होता है कि भाभी ने अब किचन को छू लिया है, तो वो कुछ मीठा ज़रूर बनाने वाली हैं। तो मीठा बनाएंगी तो मैं वो आपसे शेयर करने वाली हूँ क्या भाभी मीठा बना रही हैं। और मीठा बनाने के बाद अब मेरी भी विदाई होने वाली है, क्योंकि मुझे भी यहाँ से ससुराल जाना है। अब मायके में कितने दिन रहूँगी, ये भी तो प्रॉब्लम होती है ना। मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है कि मम्मी तो और पापा तो बोलते हैं कि यहीं रहो 2 महीने 3 महीने ऐसे करके, लेकिन हमें ही टाइम नहीं मिलता है कि हम यहाँ पे इतने टाइम तक रहें। और जब भाई की इंगेजमेंट हुई थी, तो भाई की इंगेजमेंट मार्च में हुई थी। तो मार्च के टाइम में मैं उस टाइम पे तो यहाँ पे 2-3 मंथ तो यहीं पर थी, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लग चुका था ना, तो लॉकडाउन में यहीं पे रुक गई थी। उसके बाद मैं ससुराल गई थी, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम तो यहाँ वहाँ जाने का कुछ भी नहीं था, साधन सारे बंद थे और सब कुछ बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था। तो उस वजह से मैं नहीं जा पाई थी, और यहाँ पे मुझे रहने का भी मौका मिल गया था। पापा भी बोल रहे थे कि कितने मुश्किल से तो मौका मिला है कि आप यहाँ पे रह सकते हो, 2-3 महीने रहे या फिर जितने दिन भी रहे, और भी रहो, अच्छा लग रहा है ऐसे करके। तो उस टाइम पे बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा लगा था। तो भाई की जो वो वाली वीडियोज़ है ना इंगेजमेंट की, तो मैं देखूंगी अगर वो होंगे तो वो भी सारे वीडियोस मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी कि इंगेजमेंट किस तरह से हुई थी। और उस टाइम पे मेरा बाबू जो था वो बस 15 दिन का था बाबू, तो 15 दिन का ही था, और मैं इंगेजमेंट में उसको लेके गई थी। फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, मैंने भी डांस किया था उस टाइम पे भी, क्योंकि बाबू 15 दिन का था। तो सबको लग रहा था कि अरे इतने छोटे से बेबी को लेके मतलब कैसे आप लोग इतना मैनेज कर ले रहे हो। लेकिन हाँ, उस टाइम पे उतना नहीं लगा, क्योंकि मम्मी भी साथ थी, तो मम्मी ने ही बाबू को उतना ज़्यादा संभाला है। शुरुआत से ही मम्मी ने बहुत संभाला है, 2-3 महीने तक तो बस उन्होंने ही ऑयल लगाया है, या फिर जो भी संभालना था ना बाबू को उन्होंने ही संभाला है। फिर मैं ससुराल गई तो ससुराल में भी वहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों ने संभाला। तो ऐसे करके बाबू थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन अब तो मेरा बाबू मीन्स 9 मंथ का हो चुका है। तो उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं ना, तो वो पूछ रहे थे कि आपके भाई की शादी जो है वो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि शादी तो अरेंज मैरिज ही है, लेकिन मैं जैसा कि मैंने बताया आपको कि मार्च में इंगेजमेंट हो गई थी। तो इंगेजमेंट जब उस टाइम पे हो गई थी ना, तो बातचीत होनी शुरू हो जाती है। तो मम्मी भी बात करती थी, पापा भी फैमिली मेम्बर्स से बात करते थे, मैं भी बात करती थी, सिस्टर ब्रदर सब लोग बात करते थे। कभी कभी वीडियो कॉल्स पे भी बात हो जाती थी। तो उतना नहीं लगता है कि बिल्कुल नहीं है भाभी मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं लगता है। और उन्हें भी थोड़ा सा अपनापन सा होता है, ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग फैमिलियर टाइप के हैं। तो फैमिलियर होने से थोड़ा सा फ़ायदा तो ये होता ही है कि हम लोग एक दूसरे को थोड़ा सा जान गए हैं, समझ गए हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो उतना कुछ भी नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ हम पहले से ही जानते हैं। तो मीन्स वैसी फीलिंग आती है। तो शादी तो अरेंज मैरिज ही है, लेकिन भाभी को हम लोग अच्छे तरीके से जान गए थे, वो भी हमें जानती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाना ये करना, नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी हैं भाभी। और उनकी जो शादी हुई है, तो शादी के बाद वो यहाँ पे आ चुकी हैं। अब उसके बाद यहाँ पे वो कुछ मीठा बनाएंगी। उसके बाद उनकी प्लानिंग उन लोगों की है कि हाँ थोड़ा घूमने जाने का, सबका होता है, तो उन लोगों का भी प्लानिंग है कुछ। तो शादी के तो वीडियोज़ अब कंप्लीट हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं जो शादी होती है। लेकिन अभी मेरे फैमिली ब्लॉग्स जो हैं वो आने वाले हैं, वो अभी चल रहे हैं। और आप मेरे फैमिली ब्लॉग्स को एंजॉय करिए, देखते रहिए। इंडियन यूट्यूबर गुंजन। और अभी शाम तक अभी बाकी है, देखिए मैं क्या क्या शूट कर पाती हूँ, क्योंकि पता है ना कि अभी हम लोगों को सोना भी है, क्योंकि कल हम लोग नहीं सोए थे शादी में। फिर आज सुबह से ये सब प्रोग्राम चल रहा था, भाभी नई है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं ना देखने के लिए भी आते हैं।
तो क्या होता है कि थोड़ा सा उस टाइम पे आप सो नहीं सकते हैं या फिर भाभी भी नहीं सो सकती हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा होता है। ऐसे तो रात को हम लोगों ने अच्छी नींद ली है, तभी तो अभी तक फ्रेश फील कर रहे हैं, लेकिन दिन में भी थोड़ा सा अभी झपकी आ जा रही है किसी को भी, क्योंकि शादी के पहले से जो तैयारियाँ चल रही थी ना, उसमें भी हम अच्छे से सो नहीं पाए थे, काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा था। तो आगे मैं शाम तक के कुछ ना कुछ ब्लॉग्स ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं अभी शाम तक क्या क्या होता है, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर मैंने मैगी बनाई थी और परी है यहाँ पे, स्पर्श है यहाँ पे, बगल में मेरी सिस्टर बैठी हुई है। तो यहाँ पर सब लोग मैगी खा रहे हैं और बाकी लोगों को भी मैगी मिल चुकी है, सब लोग अपना अपना मैगी खा रहे हैं और मैगी एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद मौका मिला। और मम्मी यहाँ पे किचन में दिख रही हैं खड़ी होकर, इसलिए खा रही हैं क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी है, किचन में बहुत सारी चीज़ें समेटनी थी मम्मी को। और यहाँ पे मेरी मैगी ये वाली रही और मैंने चाय चढ़ा दी है। चाय बन चुकी है लेकिन थोड़ी सी गिर गई है, तो साफ़ करना पड़ेगा। तो मेड आती ही होगी, वो 2 टाइम आती है, तो शाम में आएगी तो वो कर देगी। और यहाँ पे मैं कुछ शूट कर रही थी लेकिन बाबू थोड़ा सा रो रहा है, तो फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे को रुला के थोड़ा शूट करना अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल मैं प्रेफर नहीं करती हूँ इस बात को। और ये फिर थोड़ा सा लेट इवनिंग का टाइम है, हम लोग छत पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे छत पे आ चुके हैं। और कुछ गन्ने बचे हुए थे, मतलब हम लोगों को गन्ने पसंद है, ऐसे भी खरीद के आते रहते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग गन्ने चूसने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे एक बेड भी लगा हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे और थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा शूट कर रहे थे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को देखते रहिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।